बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र और मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशीय तंत्र। इसमें हम लोग पहला भाग को देख रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर को मैंने कई भागों में बांटा है और ऐसा इसलिए मैंने किया है ताकि आपकी समझ को एक मजबूती मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के आगे वाले भाग को। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म से। तो इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, जीव की परिभाषा एक प्राणी है, जैसे कि एक पौधा, जानवर या सिंगल सेल्ड वाले लाइफ। सिंगल सेल्ड बच्चे आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि आखिर सिंगल सेल्ड है क्या। तो बच्चों, आप जब ऊपर की कक्षा में जाएंगे तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जानेंगे। और इसके अलावे आप ऐसा समझ सकते हैं, डैट हैज़ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, यानी उसमें एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी वाला पार्ट होना चाहिए, जो कि कंपेयर टू अ लिविंग क्रिएचर, जो जीवित प्राणी से कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे बच्चे इंटरडिपेंडेंट से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य और प्लांट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो वैसा ही वाला यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा समझाना है। और एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म किसको कहा जा सकता है। तो डॉग, पर्सन मनुष्य या फिर बैक्टीरिया, यह सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। आपने देख लिया कि ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, लेकिन उसके साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन में कुछ जो मीनिंग है वो हिंदी में समझाने का कोशिश किया गया है। आप उसी के आधार पर ध्यान से सुने और स्क्रीन को देखें। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा मानव शरीर कोशिकाओं से बना है और सामान्य कार्य करने वाली ये सेल जो है मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। और यह टिश्यू सामान्य कार्य करते हैं, वे एक साथ मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और अंगों का एक समूह जो एक साथ काम करते हैं और कार्य करते हैं, उन्हें अंग प्रणाली कहते हैं। अब विभिन्न अंग प्रणालियां अलग अलग कार्य करती है और एक साथ फिर यह जीव का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, जीव का निर्माण ऐसे ही होता है। इतना सारा प्रोसेस होते हुए जीव का निर्माण होता है। अभी मैं जिसको समझाने का कोशिश किया हूँ वो इस डायग्राम से और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एटम्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स ऐसा दिख रहा होगा। कई एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर फिर सेल का निर्माण करते हैं, फिर वो सेल्स से फिर टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को तैयार करते हैं और फिर कई ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम पे कई सीरीज़ यहाँ पर बना के रखा गया है, जिसको आप देखकर टॉपिक वाइज आप समझने का कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।